दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जिसने पूरे देश में तानाशाही शासन को खुली चुनौती दे दी? वो ना डरी, ना झुकी और आज वो करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुकी हैं। उसका नाम है मारिया कोरिना माछाडो, वेनेजुएला की आयरन लेडी। प्रारंभिक जीवन: एक संपन्न परिवार की बेटी। मारिया कोरिना माछाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को काराकस, वेनेजुएला में हुआ था। वो एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से आती थी। उनके पिता एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने देश में कई बड़े व्यवसाय खड़े किए। उन्होंने काराकस की यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास अगर चाहती तो एक आरामदायक, सुरक्षित और लग्जरी जीवन हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, राजनीति में कदम रखा और देश की व्यवस्था को बदलने की ठानी। राजनीति में एंट्री, जब आवाज उठाना अपराध बन गया। 2002 में उन्होंने एक नागरिक संगठन बनाया, सुमाते। इसका मकसद था चुनावों में पारदर्शिता लाना और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना। उस समय वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का राज था। उनकी नीतियों को लेकर देश में काफी असंतोष था। मारिया कोरिना ने चुनावी धांधली के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने जनता से कहा कि अगर हम चुप रहे तो तानाशाही हमेशा के लिए हमारी आजादी छीन लेगी। इस संगठन ने सरकार को खुलकर चुनौती दी, लेकिन चावेज सरकार ने इस पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी एजेंट हैं और मारिया को देशद्रोही बताया गया। लोकप्रियता में उभार, जनता की आवाज बनी। 2005 में मारिया कोरिना को नेशनल असेंबली यानी संसद में चुना गया। संसद में उन्होंने बिना डरे ह्यूगो चावेज के सामने सवाल उठाए। एक मशहूर घटना में उन्होंने संसद में ही राष्ट्रपति से सीधे कहा कि आप गलत रास्ते पर हैं, ये देश आपका नहीं, लोगों का है। इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। वो लाखों लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ करेज बन गई। संघर्ष और दमन, जब जेल और धमकियां हकीकत बनी। लोकतंत्र की आवाज उठाने की कीमत उन्हें भारी चुकानी पड़ी। कई बार उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई, राजनीतिक पदों से अयोग्य घोषित करने की कोशिश हुई, रैलियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर डर जाएं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर डटे रहें तो आजादी जीतेगी। आर्थिक संकट और जनता का दर्द जिसने उन्हें और मजबूत बनाया। वेनेजुएला एक समय तेल से अमीर देश था, लेकिन गलत नीतियों और तानाशाही शासन के कारण देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। महंगाई आसमान छूने लगी, लोग राशन के लिए लाइन में लगने लगे, लाखों लोग पलायन करने लगे। इस अंधकार के बीच मारिया कोरिना ने लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर काम किया। उन्होंने जनसभाएं की, गांव-गांव जाकर लोगों से बात की और उन्हें लोकतंत्र के लिए एकजुट किया। निकोलस मादुरो सरकार से टकराव। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने और तानाशाही और भी बढ़ गई। मारिया कोरिना ने खुलकर मादुरो सरकार के भ्रष्टाचार और दमन का विरोध किया। कई मौकों पर उन पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए। 2023 में तो उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव से रोका जा सकता है, लेकिन लोगों की आवाज को नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, वैश्विक मंच पर पहचान। मारिया कोरिना अब सिर्फ वेनेजुएला में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अमेरिका, यूरोप और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उनके संघर्ष को सराहा। उन्हें कई मंचों पर आमंत्रित किया गया जहां उन्होंने कहा कि तानाशाही तब तक टिकती है जब तक लोग चुप रहते हैं। जब लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उनकी विचारधारा आजादी, लोकतंत्र और पारदर्शिता। मारिया कोरिना की राजनीति 3 सिद्धांतों पर टिकी है: स्वतंत्रता और लोकतंत्र, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार; आर्थिक सुधार, देश की अर्थव्यवस्था को निजी निवेश और पारदर्शिता के जरिए सुधारना; नागरिक अधिकार, हर नागरिक को बोलने और जीने की आजादी। वो मानती हैं कि असली ताकत जनता में होती है, किसी नेता में नहीं। युवा और महिलाएं उनके आंदोलन की रीढ़। उनका सबसे बड़ा समर्थन युवा और महिलाओं से आता है। उन्होंने कहा है कि अगर बदलाव लाना है तो हमें नई पीढ़ी को सशक्त बनाना होगा। वेनेजुएला में कई छात्र आंदोलनों ने उनकी अगुवाई में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
2024-25 बदलाव की उम्मीद। 2024 के चुनाव में मारिया कोरिना को सबसे मजबूत विपक्षी नेता के रूप में देखा गया। भले ही मादुरो सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाकर विपक्ष को एकजुट कर दिया। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो तो मारिया कोरिना माछाडो वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति बन सकती हैं। पर्सनैलिटी, साहस और करिश्मे की मिसाल। उनके बोलने की शैली तेज, साफ और बेबाक है। वो भीड़ को भावनात्मक रूप से जोड़ लेती हैं। वेनेजुएला में लोग उन्हें ला डामा दे एरो यानी आयरन लेडी कहते हैं। उन्हें नेल्सन मंडेला और आंग सांग सूची जैसे नेताओं से जोड़ा जाता है जो लोकतंत्र के लिए लड़े। प्रेरणादायक मैसेज। मारिया कोरिना माछाडो की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं, साहस से आता है। लोकतंत्र कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए लड़ना पड़ता है। अगर एक महिला पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अंतिम पंक्तियां एक नई सुबह की उम्मीद। दोस्तों, कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए एक आवाज काफी होती है। आज वेनेजुएला में वो आवाज है मारिया कोरिना माछाडो। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक आंदोलन है, एक उम्मीद है उस देश के लिए जो आज भी आजादी की तलाश में है। शॉर्ट समरी। जन्म 7 अक्टूबर 1967 काराकस। शिक्षा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग येल यूनिवर्सिटी। राजनीति में प्रवेश 2002 सुमाते संगठन। संसद सदस्य 2005। संघर्ष चावेज और मादुरो सरकार से सीधा टकराव। उपाधि आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। विचारधारा लोकतंत्र, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार।